तो देखो जी, शुरू करें न्यूमेरिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है जी, चैप्टर नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी बंद कर देना प्रतिष्ठा, ओ सॉरी ये बंद कर देना। हाई जो चैप्टर नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जो इसका सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड चीज़ है वो है न्यूमेरिकल। तो पहले न्यूमेरिकल शुरू करते हैं जी। न्यूमेरिकल में क्या है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज ही आप अकाउंट्स का पेपर देख रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला तो याद ही होगा। हाँ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद ही होगा। अकाउंट्स का न्यूमेरिकल आज रेशियो चैप्टर तो फॉर्मूला याद करके गए होंगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो जी हाँ, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब जो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेब्ट प्लस इक्विटी। क्या होता है? डेब्ट प्लस इक्विटी। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने अकाउंट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड का, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस। ठीक है जो, तो ये आपने आज ही फॉर्मूला ऑब्वियसली अकाउंट्स का पेपर तो याद ही होगा, याद ही रखना बीएसटी तक। आरओआई, जो आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। अगर आपका आरओआई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट मतलब डिबेंचर्स, डेब्ट मतलब, तो जो अगर आपका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपका ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो, अगर आपका आरओआई क्या हो तो क्या होगा? अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो तो क्या होगा? तो हमें यूज ऑफ मोर एंड मोर डेब्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? यूज ऑफ मोर एंड मोर डेब्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट करनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। यूज ऑफ मोर एंड मोर डेब्ट, ओके चेक करा देना मेरे को। यूज ऑफ मोर डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज करनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज करनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, कल इधर लिख देना पीला पोजिशन, कल 4 बजे। ठीक है, मैं मैसेज भी कर दूंगा। है जो यूज ऑफ मोर एंड मोर डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, उससे क्या फायदा होगा? द अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस। अर्निंग पर शेयर, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो क्या होगा? अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसे क्या कहते हैं हम? दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हाँ जी मैडम। नहीं मैडम, वो मैंने कैंसिल कर दिया, फिर मैंने सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही रखा हुआ है। ठीक है जी, तो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, न्यूमेरिकल भी आना है। और चैप्टर, ये वाला चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट 15 नंबर के हैं। देखो मैडम, ठीक है जी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले आरओआई। तो देखो जो इसका ना अगर न्यूमेरिकल ना भी आया ना, थ्योरी आ जाएगी। थ्योरी में क्या आएगा? व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हाट इज, अगर ये भी आ गया ट्रेडिंग इक्विटी तो विद एग्जांपल आपको समझाना ही समझाना है। तो यानी कि न्यूमेरिकल तो रट्टा मारना ही मारना है कि अगर थ्योरी भी आ जाती है तो न्यूमेरिकल आपको खुद एग्जांपल बना के खुद कोट करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो एग्जांपल को कोट करना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, वैसे चांसेस है न्यूमेरिकल आएगा। उधर से ना एक काम का कुंडी लगा दे। हाँ, चांसेस ये न्यूमेरिकल आएगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो आएगा विद एग्जांपल। तो आपको खुद ही वो न्यूमेरिकल का एग्जांपल कोट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जो अगर आरओआई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, आप ऐसे लिखोगे अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट है तो हमें क्या यूज करनी चाहिए? डेब्ट यूज करनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। इससे क्या होगा? अगर हम ज्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट यूज करेंगे, यूज ऑफ मोर एंड मोर डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगी। और इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं? ठीक है, व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन use of more and more debt in the capital structure,
result in increase in earning per share. Use of more and more debt result in increase in earning per share. उससे क्या फायदा होगा? ट्रेडिंग और इक्विटी मिल जाएगी हमें. क्या मिल जाएगी? लेकिन अगर बच्चों ROI लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, ROI लेस देन, जी हाँ, अगर ROI लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है तो क्या हमें डेप्ट यूज करनी चाहिए? नो. तो डोंट यूज डेप्ट, तो यूज डेप्ट मत करना. डोंट यूज डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट यूज नहीं करना. अगर आपने डेप्ट यूज की तो क्या होगा? देन डोंट यूज डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर आपने डेप्ट यूज की कैपिटल स्ट्रक्चर में, देन अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन हो जाएगी. अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन हो जाएगी. अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन हो जाएगी. तो सीधी सी बात है, हमें डेप्ट तभी यूज करनी चाहिए जब ROI ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो, तभी फायदा है, तभी ट्रेडिंग और इक्विटी मिलेगी, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा. अगर आपने ROI लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, आपने यूज कर दी डेप्ट, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो ट्रेडिंग और इक्विटी नहीं मिलेगी, अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन हो जाएगी. अर्निंग पर शेयर इंक्लाइन कब होती है? जो ROI ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है. अगर ROI लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है तो आप यूज नहीं करेंगे, तो आप ROI तो यूज नहीं करेंगे. समझ आ गई बच्चों बात? नेक्स्ट. अब बच्चों देखो, ये हमें कैसे निकालनी होती है अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर कैसे निकालनी है जी? देखो, जो अर्निंग पर शेयर ऐसे निकालते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना. जो अकाउंट्स में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, यहाँ पे आप क्या ले लोगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लोगे. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या माइनस कर देंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या माइनस कर देते हैं? इंटरेस्ट. क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट. तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स लिखना. अकाउंट्स में प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे अर्निंग्स लिखना. ठीक है, जो अकाउंट्स में प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखना होता है? अर्निंग्स लिखना होता है. प्रॉफिट यूज मत करना, अर्निंग यूज करना. फिर वो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट माइनस कर देना. क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा. अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या माइनस कर देंगे? टैक्स. क्या माइनस कर देंगे? तो यहाँ पे आप टैक्स माइनस कर देना. क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा. क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा. और वो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से. इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से. तो क्या आ जाता है? अर्निंग पर शेयर आ जाता है. क्या आ जाता है? तो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लो, इसमें क्या माइनस कर दो आप? इंटरेस्ट. तो क्या आ जाएगा? ईबीटी. ईबीटी में टैक्स माइनस करना. अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ शेयर से. तो ये आ जाएगा अर्निंग पर शेयर. क्या आ जाएगा? ठीक है, जो समझ आ गया? हाँ जी सर.